बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज तीसरे बाब का टॉपिक उस्वा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो बाब इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने अख्ताम को पहुँचे, उनके नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने नोट्स ले लिए होंगे। आज ये तीसरा बाब आपके साथ शेयर करते हैं। उस्वा तरीका, आदत, ढंग और नबी करीम के तौर तरीके। अब यूँ समझेंगे नबी करीम की आदत मुबारका, अखलाक भी कह सकते हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। उन्होंने एक मिसाली इंसान की ज़िंदगी गुजारी, इसमें कोई शक नहीं। दुख भी सहे, खुशियाँ देखी, नाकामियाँ बर्दाश्त की और कामयाबियाँ हासिल की। कितनी बातें आपके साथ शेयर की हैं। दुख सहे, खुशियाँ देखी, नाकामियाँ बर्दाश्त की, कामयाबियाँ हासिल की, जंगें लड़ी, अमन के हालत में भी रहे, सफ़र की ज़िंदगी भी देखी, घर की भी, और तमाम हालतों में एक ज़र्रा भी इधर उधर नहीं हुए, शरबू एक ज़रा भी। और अल्लाह के अहकाम बेहतरीन तरीके से बजा लाते रहे। इस तरह उन्होंने हमें बताया कि अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाना और उसके बताए हुए रास्ते पर चलना एक मुसलमान के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। करना चाहे तो, न करे तो एक राय भी आपके लिए पहाड़ है, और अगर करना चाहे तो और का पहाड़ भी आपके सामने राय की हैसियत रखता है। नबी करीम की जिंदगी कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, किसी ने पूछा कि हुजूर के अखलाक कैसे थे, तो जवाब दिया, काना खुलुकुल कुरान, कुरान मजीद ही आपका अखलाक था। क्या बात है। 30 चैप्टर्स की किताब अल्लाह ताला ने जो अपने हबीब पर उतारी है, नाजिल फरमाई है, वो पूरी की पूरी हुजूर की तारीफ, उस्वा, अखलाक। एक कथा आपके साथ शेयर किए देते हैं। बड़ी जबरदस्त बात की है कहने वाले ने। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम ना होता, तो नक्श हस्ती उभर न सकता, वजूद लोहो कलम ना होता, जमीन ना होती, फलक ना होता, अरब ना होता, अजम ना होता, ये महफिले कुन फका ना होती, अगर वो शाए उम्म ना होता। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए हबीब, अगर मुझे तुझे ना पैदा करना होता तो कसम है मुझे अपनी रबूबियत की, मैं ये कायनात की तख्लीक ना करता। कितनी जबरदस्त बात है। एक कायनात तख्लीक करने का मकसद ही अपने हबीब की आमद थी। जिस तरह आपके यहाँ कोई मेहमान आता है तो अपने घर की सजावट कैसे करते हैं, सफाई सुथराई, झाड़ फूंक, चरागा और डेकोरेशन। कोई मोतबर हस्ती अगर कोई आने वाली हो तो जहां रहमतल लिल आलमीन, दो जहां के सरदार, उसके लिए पूरी दुनिया रास्ता की। अखलाक खुल्क की जमा है, इसका मतलब आदात के हैं। हदीस आपके साथ शेयर करता हूं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अखलाक में अच्छा है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हुस्न अखलाक नाम है खंदा पेशानी का, माल खर्च करने का और किसी को तकलीफ न पहुंचाने का। बुखारी और मुस्लिम की हदीस, तुम में से वो शख्स मेरे नजदीक ज्यादा महबूब है जो ज्यादा खलीक है, यानी उसने खुल्क वाला है, जिसके अखलाक अच्छे हों। तो ये 2-3 हदीस आपके साथ शेयर की, और अल्लाह ताला कुरान में भी इरशाद फरमाते हैं। ये तो हदीस थी, अपनी किताब में भी फरमाते हैं। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है।
अगर तुमने फॉलो करना है, आइडियल बनाना है, पैरवी करनी है, इत्तिबा करना है, तो मेरे हबीब का करो। उनकी जिंदगी में आपको हर चीज मिलेगी। तो मैंने आपको कहा ये महफिले कुन फका न होती अगर वो शाये उम्म न होता। ये दुनिया की रंगीनियां ही ना होती अगर नबी करीम ने ना आना होता। तो अपने खालिक ने अपने हबीब के लिए ये पूरी दुनिया सजाई। उसवे हसना की तफसीलात सीरत की किताबों में मौजूद हैं, जो है मुख्तसर बाब में आ ही नहीं सकती। यानी कि हम जब तारीफ करना चाहें, लोगों ने लिख लिख कर उम्रें सर्व कर दी। आज तक कोई ये नहीं कह सका कि मेरी सीरत की किताब सबसे बेहतरीन है, एथेंटिक है। हर एक कहता है मेरा काम बेहतरीन है। अलबत्ता हम हुजूर के अखलाक मुबारक में से चंद एक का जिक्र करते हैं जो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। नंबर 1, रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए। जिस तरह रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन, ये देख लें, ये वाली अगर यहां जबर होती आलमीन तो फिर आता जी दो जहां। अब चूंकि ज़ेर है तो सारे जहां, यानी कि जमा का सिगा। मैंने पहले भी कहा था कि भाई अरबी में 3, एक आ गया जी वाहिद, नंबर 2 तस्निया, और नंबर 3 जमा। वाहिद तो वाहिद एक के लिए अकेला, तस्निया 2 के लिए, सिर्फ 2 के लिए, याद रखिएगा, और जमा 2 से जायद। तो यहां अगर आलमीन होता, यहां जबर होती तो फिर होता ये 2 जहां, जबकि यहां फरमाए रब्बुल आलमीन, सारे जहां। इसी तरह रहमतुल लिल आलमीन, यहां भी ज़ेर का इस्तेमाल हुआ है, जबर का नहीं हुआ। जिस तरह जनाजे के लिए सवाब दारेन, हाजिर हो गए सवाब दारेन, ये इसका मतलब है 2 जहां का सवाब, 2 जहां का सवाब। यानी कि यहां दुनिया में भी आपको सवाब मिलेगा और आने वाले जहां में भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन यहां आया बात जी जमा के लिए, ये 2 से ज्यादा के लिए। तो रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए। जो मैंने रब के लिए जहान बताए थे वही हबीब के लिए रहमतुल लिल आलमीन, मुमिन के लिए। अल्लाह ताला ने नबी करीम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। बात के लिए तमाम कितने जहां हैं, नबातात का, जमादात का, हैवानात का, रूहों का, और क्या कहते हैं चरेन परेन दरेन, जमीन के अंदर कितने हैं, समंदर के अंदर कितने हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। यानी कि सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, काफिरों के लिए भी। आपने दुनिया को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाकर अल्लाह के अज़ाब से बचाया। नज़ीर, यही तो बात थी ना जी जो आप सूरह अज़ाब में पढ़ते हो। एक है नज़ीर, नज़ीरा, और दूसरा है जी बशीरा, डर सुनाने वाला, और बशीरा खुशखबरी सुनाने वाला। ये 2 बातें, बशीरा व नज़ीरा। एक अल्लाह की इबादत और उससे मोहब्बत सिखाई। नबी करीम की बहसत का सबसे अव्वलीन मकसद दीन हक की तकमील, भेजा ही इसी के लिए था। और जब सूरह माइदा की आयत उतरी कि आज मैंने आपके लिए दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमाया, सूरह माइदा।
तो जब नबी करीम ने ये खुसूसी बात कही कि शायद आज के बाद मैं आप में मौजूद ना हूं, साहबा किराम समझिए कि दुनिया में जाने का टाइम कंप्लीशन। जब आपकी देखो ना यहाँ आते हैं कितनी क्लासेस के लिए कॉलेज, 12 के लिए। तो जब 12 क्लास आप पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, रुखसत, यानी कि आपका काम क्या हुआ, मुकम्मल हो गया। तो इसी तरह नबी करीम ने जब आयत उतरी के पीछे कहीं आई हुई है, अल्लाह अकबर, आयत कौन सी उसमें थी, बहरहाल तर्जुमा आपके साथ मैंने शेयर कर दिया जी। यह आखिरी आयत नहीं है, बहरहाल दीन की तकमील के लिए। तो नबी करीम दुनिया में तशरीफ लाए सिर्फ और सिर्फ दीन की तकमील करने के लिए, जो अल्लाह ताला ने निज़ाम अपने बंदों तक पहुंचाना था। एक ऐसा निज़ाम जिंदगी दिया जो इंसानियत को अमन और सलामती की तरफ ले जाता है। क्यों? ये देखो, पहले भी आपके साथ मैंने बात की थी कि निकला ही किससे है, सल्लम, अमन सलामती, इससे निकला है इस्लाम और इसी से निकला है मुसलमान। और नौ इंसान के लिए सरासर लो जिन्स किस्म, इंसानों की जो एक किस्म है, एक जिन्स है, उसके लिए सरासर रहमत है। इस तरह आप तमाम जहानों के लिए अलग रहमत साबित हुए। आप खुद भी रहमत और मोहब्बत का पैकेट हैं, तमाम उम्र आप मखलूक खुदा से लुत्फ व करम के साथ पेश आते रहे। यहाँ तक के ताइफ वाली बात याद है आपको, ताइफ के सरदारों ने पत्थर मार मार कर आपको लहूलुहान कर दिया, आपके जूते मुबारक खून से भर गए। जब बाल फरिश्ते हज़रत जिब्रील की मायत में नाज़िल हुए तो जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह के हबीब, अगर आप हुक्म दें तो इन दोनों पहाड़ों को आपस में मिला दो, इन्हें नैसो नाबूद कर दो। इसी तरह कबीला दोस्त, उन्होंने सरकशी की, उन्होंने फरमाया कि इनके लिए बद्दुआ की, मैं लानत करने वाला नहीं बल्कि मुझे रहमत लिल आलमीन बना कर भेजे। तो ये है उनका तुरा इम्तियाज, जो उन्हें लक़ब मिला रहमत लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत। उसके बाद है उम्मत पर शफ़क़त और रहमत। अल्लाह ताला ने आपके बारे में फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, सूरह तौबा आयत नंबर 8। तुम्हारे पास अल्लाह का एक रसूल आया है जो तुम्ही में से है, तुम्हारी तकलीफ उस पर गिरां गुजरती है, तुम्हारी भलाई के ख्वाहिशमंद रहते हैं, अहले ईमान के साथ बड़े शफीक और मेहरबान हैं। अपने साथियों के साथ बड़े नरम और खलीक तरीके से, अपने साथियों के बल्कि हर किसी के साथ आप कर्जदारों को कर्ज अदा फरमाते, हाजतमंदों की हाजत पूरी करते, नादारों और मफलूकुल हाल लोगों की मदद करते। आपने उम्र भर अपने दरवाजे से किसी साइल को महरूम नहीं लौटाया। कोई भी सवाली आता था, अगर आपके दर पे कुछ नहीं तो आप किसी से कर्ज लेकर उसकी हाजत रवाई करते। अपने साथियों को तकलीफ में देकर बेकरार हो जाते, उनकी इआनत फरमाते, मदद करते, गमज़दों की दिलजोई करते। आपको अपने साहबे की तकलीफ इतनी गिरां गुजरती कि उन्हें दीनी उमूर में भी दुश्वारी में डालना पसंद न फरमाया। आपका इरशाद है, अगर उम्मत पर दुश्वारी ना होती तो मैं उन्हें हर नमाज के लिए मिसवाक करने का हुक्म देता, हर नमाज के लिए। 5 नमाजें तो 5 मरतबा मिसवाक करना है। तो अगर आपने किसी एक नमाज में मिसवाक कर दी, आपका काम बंद। जरूरी नहीं है 5 के साथ। क्यों? अल्लाह के हबीब ने ये चीज आप पर मुसल्लत ही नहीं की है। आप अहले ईमान के लिए बिलखुसूस सरापाए रहमतें हैं, बिलखुसूस ईमान
गुज़श्ता उम्मतों पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से मुख्तलिफ अज़ाब आते रहे, लेकिन नबी करीम की ज़ात बरकत की वजह से कुफार मक्का तमाम तर नाफरमानियों के बावजूद दुनिया में अज़ाब से महफूज रहे। सूरह अनफाल आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला कहते हैं, वमा कान अल्लाहु युअज़्ज़िबुहुम व अंत फीहिम, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम व अंत। सूरह अनफाल आयत नंबर 33, और अल्लाह उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं करेगा जब तक आप उनमें मौजूद हैं, और अल्लाह हरगिज़ उन पर अज़ाब नाज़िल करने वाला नहीं जब तक कि वो इस्तग़फ़ार करते रहें। उन्होंने खुसूसी तौर पर कुरान इसी में कि अल्लाह ये कुरान अगर तेरी तरफ से है तो हम पर पत्थरों की बारिश नाज़िल फरमा, हम पर अज़ाब मुसल्लत कर, हम नहीं मानते। तो दो बातों की वजह से, एक तो वो नबी करीम इनमें मौजूद थे इसकी वजह से, और दूसरा वो अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार तलब करते थे, तवाफ़ करते थे। एक दफ़ा आपको कुफार के साथ तकलीफ पहुंची, साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह इनके लिए बद्दुआ कीजिए। आपने फरमाया, मैं लानत करने वाला नहीं बल्कि मैं रहमत बनाकर भेजा गया हूँ। कबीले दौस ने सरकशी और नाफरमानी की तो आपने बद्दुआ की जगह ये दुआ फरमाई, अल्लाह महदम दौसम वाते हम में, ये अल्लाह कबीले दौस को हिदायत दे और इनको दारे इस्लाम में ला। ताइफ में जब कुफार ने आपको पत्थर मारकर जख्मी किया तो आपकी जुबान मुबारक पर ये अल्फाज थे, अल्लाह माहदी कौमी फन्नहुम ला यअलमून, कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या बात है, औरत के लिए रहमत। अरब के माशरे में औरत की कोई इज्जत थी ना मकाम था, यानी कि जब इस्लाम नाजिल नहीं हुआ था, नबी करीम को नबूवत अता नहीं की गई थी, उससे पहले वो बददियानत माशरा इस हद तक गिर चुका था कि वो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे। बच्ची पैदा होती थी उसे दफना देते थे ताकि दामाद के सामने झुकना न पड़े और जायदाद में बेटी को हिस्सा न देना पड़े। लड़कियों का वजूद बायस शर्म समझा जाता था। हुजूर ने उन्हें इज्जत और एहतराम अता किया, उनके हुकूक और फराइज मुतय्यन किए और उन्हें माँ, बेटी, बहन और बीवी की हैसियत से माशरे में सही मकाम से नवाजा। माँ की हैसियत से कि माँ कैसी हस्ती है, इसलिए जन्नत माओं के कदमों तले है। फिर बेटी की हैसियत से अपनी बेटी को मिसाल बनाकर जब आप हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर तशरीफ लाते, उनकी पेशानी मुबारक को चूमते, बोसा देते और अपनी चादर उसके लिए बिछाते और यहाँ तक फरमाते कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। ये बेटी की। बहन की, चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सगी बहन न थी, आपकी रज़ाई बहन थी। रज़ाई बहन, दूध शरीक हज़रत शीमा। बहुत एहतराम करते थे। तो जब एक रज़ाई बहन का उनके यहाँ एहतराम का ये तरीका, तो सगी की फिर क्या ही बात। और बीवी की हैसियत से 11 या 12 अज़वाज मुतहरात नबी करीम की सबके साथ यकसा सलूक किया। कोई एक मिसाल मुझे मेरे हबीब के बारे में बता दे कि उन्होंने ज़्यादती की कि जब आप लास्ट स्टेज में बीमारी वाली में, तो सब अज़वाज मुतहरात को जमा किया और उनसे रिक्वेस्ट की कि ये अय्याम अगर आप सब इजाज़त दें तो मैं हज़रत आयशा के साथ गुजारूं। तो सब ने बखुशी इजाज़त दे दी। अल जन्नत तख्त अक़दामिल उम्महात, नबी करीम ने फरमाया जन्नत माओं के कदमों के तले है। आपने ये भी फरमाया, बहुत मशहूर मारूफ कौल है, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है और मैं अपने अहल व इयाल के साथ सबसे ज्यादा अच्छा हूं। बच्चों के लिए रहमत है। एक मरतबा दोनों नवासे हसन और हुसैन आपके कंधों पर सवार थे, तो किसी ने देखा, कहा कैसी अच्छी सवारी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरमाया, एक कांधे पर और एक दूसरे कांधे पर। तो नबी करीम ने जवाब दिया, सवारियां भी तो कितनी अच्छी हैं, यानी सवार भी तो देखे ना।
नबी करीम बच्चों पर निहायत शफकत फरमाते थे, उनसे बेइंतहा प्यार करते थे। यानी कि अगर सफर से वापस आते आप ऊंट पर या घोड़े खच्चर पर सवार होते तो अगर बच्चे मिलते तो उनको आगे पीछे बिठा देते, अगर कोई चीज खाने की होती तो उन्हें अता करते। एक दफा नबी करीम हसन बिन अली से प्यार कर रहे थे। एक बद्दू अकरा बिन हाबिस तमीमी जी महफिल में मौजूद थे। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे 10 बच्चे हैं, मैंने कभी किसी को इस तरह प्यार नहीं किया। आपने फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। लेकिन पुरानी किताबों में था कि तेरे दिल से अल्लाह ने मोहब्बत छीन दी तो मैं क्या कर सकता हूँ। और लास्ट वाला टॉपिक है जी यतीमों और गुलामों पर रहमत। आप यतीमों और गुलामों बच्चों पर बहुत ज्यादा मेहरबान थे। आपने फरमाया, अना वकाफिरुल यतीम फी जन्नत हाकज़ा, मैं और यतीम की निगहदाश्त करने वाले दोनों जन्नत में यूं होंगे। है कोई फर्क? कोई फर्क नहीं है। ये वाली हदीस है मतलब आई थी कि भाई इसका तर्जुमा और तशरीह। इसलिए मैं आपसे कहा करता हूं कि कोई भी आयत, कोई भी हदीस जो आपके साथ शेयर की जाती है किताब से, उसको खुसूसी तौर पर जिस तरह मैथ में एग्जाम्पल से भी कोई ना कोई क्वेश्चन उठाकर आपको दे देते हैं। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु गुलाम थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़रख़रीद गुलाम थे। उकास के मेले से उन्हें खरीदा गया और जब आप रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई तो आपने हिब्बा कर दिया, गिफ्ट कर दिया, तोहफतन दे दिया और आपने उन्हें आज़ाद कर दिया। और जब पता चला इनके चचा और इनके वालिद को, वो लेने आप पहुंचे कि हम अपने बेटे को लेने आए। उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं रोका, वो सामने है, पूछ लो, अगर जाना चाहते हैं तो ले जाओ, मैंने कब मना किया। तो हज़रत ज़ैद ने कहा कि ऐसी रफ़ाकत छोड़कर मैं आपके यहाँ चला जाऊँ, यानी कि आज़ादी पर गुलामी को तरजीह दी। गुलाम तो नहीं थे लेकिन उनके साथ रहना पसंद किया और अब बेटों से भी ज्यादा। इसलिए तो ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। लेकिन जब सूरह अहज़ाब की आयत नाज़िल हुई कि मुंह बोले बेटे, आपके मुंह बोले बेटे नहीं है, सगे बेटे नहीं है, वो आपके दीनी भाई और दोस्त हो सकते हैं, उसके बाद लोगों ने उनको ज़ैद बिन हारिसा कहा जाने लगा। इसी तरह हज़रत उसामा जो ज़ैद बिन हारिसा के बेटे थे, वो भी नबी करीम के पास ही रहते थे। आप उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और कहते थे कभी कभी काश उसामा बेटा नहीं बल्कि मेरी बेटी होती। तो उसके बारे में फरमाते, यानी कि बहुत ज्यादा प्यार करते और ये कहते कि ये बेटी होती तो मैंने जेवर पहनाता, तरह तरह के इसके नखरे उठाता, नाज उठाता। इसी तरह गुलामों के मुतालिक आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे भाई हैं जिनको अल्लाह ने तुम्हारा मातहत बनाया है। तुम जो खुद खाओ वही उन्हें भी खिलाओ और खुद जैसा पहनो उन्हें भी पहनाओ। उनकी ताकत से ज्यादा उन पर काम का बोझ न डालो। इसी तरह ज़ैद और उसामा के बारे में कभी आपने उन्हें गुलाम कहकर नहीं पुकारा, हमेशा उन्हें बेटा या मेरे बच्चे कहकर पुकारते थे। तो मैंने आपसे कहा इसलिए लोग उनको ज्यादातर ज़ैद बिन मोहम्मद कहा करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कि जिसके दो बहन दो बेटियां, एक बहन या एक बेटी, दो या दो बहनें या दो बेटियां हों और उनकी इस्लामी तरीकों पर परवरिश की हो, उनकी निगहदाश्त की हो, तो वो जन्नत में मेरे साथ यूं होंगे। ये इस्लाम था जिसने औरत को उसका सही मकाम अता किया। वरना आपसे मैंने पहले शेयर किया है कि वो जिंदा दरगोर कर देते थे। सूरह तकवीर में है कि जब उस लड़की से पूछा जाएगा जिसे जिंदा दरगोर किया गया कि तुम्हें किस जुर्म में मारा गया, क्या जवाब देंगे, या जिन्होंने उसको मारा वो क्या जवाब देंगे। इसलिए मैंने कहा है कि मुआमलात में कभी गड़बड़ न किया करो। इबादत में अल्लाह ताला चाहेंगे माफ फरमा देंगे, लेकिन मुआमलात में जब तक जिसके साथ ज्यादती हुई है वो माफ नहीं करेगा, अल्लाह ताला की ज़ात भी
नहीं करेगी। ये था ये टॉपिक रहमत लिल आलमीन वाला। उसमें रसूल में अल्लाह ताला से इस्तदा है कि जो कुछ हमने पढ़ा सुना अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।